मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। बोर्ड का पेपर काफी नजदीक आ चुका है, डेट शीट आ गई है। बच्चे कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं कि आगे क्या करना है। बोर्ड के अंदर डेरिवेशंस की बात करें फिजिक्स पेपर के अंदर, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो रफली 5 से 6 डेरिवेशन आते ही आते हैं। अब चैप्टर वाइज मैं आपको डेरिवेशन बताने वाला हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको मुश्किल से टोटल डेरिवेशन की बात करूं 15 बताने वाला हूं, इससे आपके बाहर कुछ नहीं होने वाला। चलिए आप ध्यान से देखें यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें, चैप्टर फर्स्ट के अंदर गॉस लॉ एंड इसके एप्लीकेशन, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है और यही आता ही आता है। इसमें एप्लीकेशन इसका देखें, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यहां से बन सकता है, या फिर लाइन चार्ज का या सिलिंड्रिकल बॉडी का यहां से डेरिवेशन आता है। इसका डेरिवेशन ये 2-3 बार आ चुका है ये भी, और तीसरा इसका स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। इन तीनों का एप्लीकेशन है ये गॉस थ्योरम का। तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हमें आना चाहिए, ये आप तीनों कर लेंगे। अब चलते हैं अगला चैप्टर जो हमारा है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर दैट इज वोल्टेज वाला, कैपेसिटेंस वाला। इसके अंदर क्या करना है, दो डेरिवेशन है आपका। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन कर लेने हैं, जहां पे आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के निकालते हैं फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, वो निकाल लेने हैं। और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला निकाल लेना है, हाफ सी वी स्क्वायर हो या क्यू स्क्वायर बाई 2v हो। ये अगर आप निकाल लेंगे तो आपका ये चैप्टर का डेरिवेशन भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद चले अगर अगले चैप्टर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इसके अंदर आपको दो डेरिवेशन याद रखने हैं। ड्रिप वेलोसिटी का डेरिवेशन ई अपन में m टाउ वाला, और एक I इक्वल टू NEA/VD वाला। ये करेंगे डेरिवेशन आपका, इससे बाहर नहीं आने वाला। और विल्सन ब्रिज का प्रूफ बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डेरिवेशन थोड़े आते हैं, एक या दो आते हैं। इसमें एक डेरिवेशन है बायोट-सेवर्ट का एप्लीकेशन एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये आपको आना चाहिए। दूसरा फोर्स का फॉर्मूला BIL sin थीटा ILB sin थीटा वाला, ये आता है। टॉर्क का डेरिवेशन बिना साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इनके बीच का जो फोर्स है वो निकालने को आ सकता है, और पेपर में ये बहुत आता है। और लास्ट इसका जो कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर, जो याद आपको मैंने बताया था, गैस शंट इन पैरेलल और GVRS रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप ये कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर फिफ्थ में कोई डेरिवेशन नहीं है, फिफ्थ चैप्टर के अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है। सिक्स्थ हमारा EMI, इसके अंदर भी आपको मात्र मैं एक ही डेरिवेशन बताऊंगा, यही से आएगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल कॉइल। टू कोएक्सियल कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का फॉर्मूला आप ड्राइव कर लेंगे। फिर चैप्टर 7 की बात करते हैं। एसी चैप्टर के अंदर, एसी के अंदर आपको करना है बस LCR सर्किट, उसके इंपीडेंस और इसके फ्रीक्वेंसी। जो इंपीडेंस का फॉर्मूला है आप वो ड्राइव कर लेंगे, R² प्लस XL माइनस XC का फॉर्मूला। और फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपको ये कर लेने हैं, इसके न्यूमेरिकल कर लेने हैं। आपका पेपर ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, इससे बाहर इससे कुछ नहीं आता। इसके ग्राफ भी जो आते हैं रेजोनेंस वाले, वो ग्राफ कर लेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर चलते हैं चैप्टर 8 के अंदर, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, EMF के अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है। 9 चैप्टर जो हमारा है रे ऑप्टिक्स, इसमें कुछ डेरिवेशन है। एक हमारे पास लेंस इक्वेशन आ जाता है, कोई भी, चाहे आप कॉन्वेक्स कर लीजिए कॉन्केव कर लीजिए, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 और a/2। ये आपका हो गया चैप्टर 9 का। फिर चलते हैं चैप्टर 10 का, हाइजन प्रिंसिपल का प्रूफ, मतलब हाइजन प्रिंसिपल यूज करके इनका प्रूफ रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का। ये हमेशा पेपर में आता, लास्ट ईयर भी आया हुआ था। साइन I अपन में साइन R वाला, एक ये वाला, और एंगल I इक्वल टू एंगल R। इसको आप कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका प्रूफ मीन्स इसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो याद रख लेंगे आप, और मिनिमा, मैक्सिमा, ब्राइट, डार्क फ्रिंजेज, इंटरफेरेंस, ये सब कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन समझ लीजिए, इससे बाहर नहीं आने वाला। इसके बाद मैं बात करूं चैप्टर 11 की, डुअल नेचर। डुअल नेचर के अंदर डेरिवेशन कोई नहीं है, इसके अंदर ग्राफ थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंदर जो ग्राफ है वो कर लीजिएगा आपको, उसमें एनर्जी का, मोमेंटम का रिलेशन वाला ग्राफ जो लास्ट ईयर आया था, फिर उसका एनर्जी का और आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन और डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन का आप डेरिवेशन कर लेंगे। उसके बाद एटम के अंदर डेरिवेशन, एक डेरिवेशन है रेडियाई ऑफ एटम, एटम्स के जो रेडियाई है उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो कर लेंगे आप। उसके बाद उसमें एक एटॉमिक साइज का भी आता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेंगे। और चैप्टर 13 के अंदर न्यूक्लियाई के अंदर भी कोई डेरिवेशन नहीं है। 14 के अंदर भी आपको कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगा जो करना है। तो आप देखें कितने डेरिवेशन हो गए, इतने कम डेरिवेशन मैंने बताया है आपको। अगर आप ये कर लेंगे मुश्किल से तो आपका पूरे चैप्टर, देखें ध्यान से, इसके अंदर एक डेरिवेशन हो गया, फिर इसके अंदर 2 डेरिवेशन हो गया, 3 हो गए, इसके अंदर 2 डेरिवेशन 5 हो गए, फिर आपका चैप्टर 4 के अंदर ये 5 डेरिवेशन हो गए 10 हो गए, चैप्टर 6 के अंदर एक डेरिवेशन 11 हो गया, चैप्टर 7 के अंदर एक डेरिवेशन 12 हो गया, चैप्टर 9 के अंदर 3 डेरिवेशन 15 हो गया, चैप्टर 10 के अंदर 2 डेरिवेशन 17 हो गया, और चैप्टर 12 के अंदर एक डेरिवेशन 18 में। तो वही मैंने कहा 15 से 18 के आसपास। अब आप इसको, यही डेरिवेशन आपको लिख के बार बार लर्न कर लेने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। होप सभी को समझ आ गया होगा। आप इन डेरिवेशंस को 1 बार 2 बार 3 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा, इससे बाहर डेरिवेशन नहीं आने वाला। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, सभी बच्चे ध्यान से तैयारी करें, मेहनत करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।